चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और सरलीकरण का मेरे भाई एक और सवाल हम दिखाते हैं। असल में आपके क्वेश्चन को सेट करने के लिए हम आसपास के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। जैसे कि सीजीएल का है तो ऐसा नहीं है कि ये 45 दिन 45 मैराथन एसएससी वाले बच्चों को ध्यान में रखते करा रहे हैं तो रेलवे का क्वेश्चन नहीं डालेंगे या बाकी नहीं डालेंगे। हमको अगर बढ़िया सवाल मिलता है तो हम उसको डालेंगे और आपकी तैयारी हम वहां पर करवाएंगे, इतना मान करके चलो। अब अगर आप इसी सवाल को देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 9,900 यहाँ पर 91 है और 1000 मेरे भाई यहाँ 10,009 है, क्या होगा? तो छोटी सी बात है, a प्लस बी या माइनस बी का कंसेप्ट लगाना है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो 10,000 से 9 की कमी है। यहाँ पर क्या है 10,000 में मेरे भाई 9 रुपए कम है, आप ऐसे मान करके चलो। और जब आप इसको देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 10,000 में 9 रुपए क्या होंगे तो ज्यादा होंगे। अब पूरी दुनिया इस बात को मेरे भाई जानती है, a प्लस बी को a माइनस बी के साथ में अगर गुना करोगे तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा हो गया a का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई तो माइनस हमारा b का स्क्वायर। माइनस हमारा कितना हो जाएगा तो माइनस हमारा मेरे भाई b का स्क्वायर। तो a के स्क्वायर में से घटा देंगे मेरे भाई किसके स्क्वायर को, b के स्क्वायर को। अगर आप ऐसा करोगे तो सर ये 4 जीरो है, स्क्वायर करते हैं आपके पास में कुल मिलाकर के सर यहाँ पर 8 जीरो हो जाएंगे और बहुत इज्जत से होंगे। और इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 81 आपका हो जाएगा। अगर आप इसमें से 81 घटाओगे तो सर फिर वही बात है, जैसे मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देखो, अगर आप मेरे भाई यहाँ पर 100 में से 81 घटाते हो तो 100 में से 81 घटाओगे तो कितना आएगा, खाली 19 आएगा। अगर आप मेरे भाई 1000 में से 81 घटाते हो तो मेरे भाई आपके सामने कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे सर 919 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे भाई 10,000 में से 81 घटाते हो तो आप यहाँ पर क्या कहोगे तो आप बोलोगे सर 9,919 आ जाएगा। यानी मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि 100 में से 81 घटाने पर 19 आ जाता है। आप ऐसे देखो 100 में से 81 घटाने पर 19 आ जाता है और जितने जीरो होते हैं उतनी बार 9 आ जाता है। यहाँ 2 जीरो है तो 2 बार 9 आएगा, 1 जीरो बचता है तो 1 बार 9 आएगा। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर भी मेरे भाई देखोगे तो ये तुम्हारा 100 है, 100 में से 81 घटाओगे तो 19 आ जाएगा। और कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो 9 भी कितनी बार होगा 1 2 3 4 5 और मेरे भाई 6। तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 6 बार 9 होगा और 19 होगा। अगर आप यहाँ पर देखो 3 बार 3 बार 6 बार, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो है आंसर देना शुरू करें। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे भाई यहाँ पर छोड़े। और जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं हर जगह पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूर्ण रूप से मेरे भाई आपका लाभ होना चाहिए, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। आज ये देखते हैं इसका आंसर कितने लोग यहाँ पर दे पाते हैं। 1001 में बच्चों अगर तुम देखो 1001 में 12 जोड़ा गया है और 1001 में से 12 को घटाया गया है, बताओ इसका मान क्या होगा। वही वाला फंडामेंटल, a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा। बचपन में आपको ये बात पढ़ाया जाता था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये होगा a का स्क्वायर और माइनस हमारा कितना होगा तो माइनस हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर। अब बहुत लोगों को मेरे भाई यहाँ पर है ना इसका स्क्वायर निकालने नहीं आता है। कोई बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, अगर इसका स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि YouTube के ऊपर में मैंने ऑलरेडी स्क्वायर निकालने के टेक्निक्स बता रखे हैं, उससे आपको फायदा बहुत पहुंच सकता है। बट अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको ऐसे सिखा देते हैं। देखिए छोटी सी बात है, आपको 100 से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आना चाहिए और 1000 से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको 101 का स्क्वायर निकालना है, आप कैसे करेंगे। आप मान लीजिए यहाँ पर आपको 102 का स्क्वायर निकालना है, आप यहाँ पर कैसे करेंगे। आप मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 103 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे। कैसे करेंगे सोचिए। आप बोलेंगे सर 100 में हमारा 1 ज्यादा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा है ना इसमें जोड़ दो। यानी 100 से 1 ज्यादा है तो 101 में उस 1 को जोड़ दो तो 102 हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा है 101 में उसको जोड़ दो तो 1 ज्यादा है तो 1 जोड़ दिया। अच्छा कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। तो ये मेरे भाई तुम्हारा सीधा सीधा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। जैसे ऐसे समझो 102 का स्क्वायर, ये 100 से कितना ज्यादा है तो बोलोगे 100 में 2 ज्यादा है, तो उसी 102 में उस 2 को जोड़ दो, उसी 102 में उस 2 को जोड़ दो, उसी 102 में 2 को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। बहुत आसान। आप जैसे ऐसे देखो सर ये हमारा क्या है, 100 में कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है।
इसी 103 में उस 3 को जोड़ दो तो हो जाएगा मेरे भाई 106, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तो इसी बात पे चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर 104 का तुम स्क्वायर बता दो कि 104 का स्क्वायर हमारा कितना होगा। 104 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, फटाफट मेरे को बता दीजिए, हम मान जाएंगे। 104 का स्क्वायर बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर सभी लोग, कितना होगा। बहुत शानदार। आप यहाँ पर कहेंगे सर 100 में 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 108 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे उत्तर दे देंगे सर, सीधा सीधा ऐसे उत्तर हम यहाँ पर दे देंगे, बस बात खत्म। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, अच्छा ये तो हमारा 100 वाला टेबल हो गया। अब आ जाइए 1000 वाले की बात हम यहाँ पर करते हैं, और 1000 वाला हम यहाँ पर केस देखते हैं। आज अगर मेरे भाई यहाँ पर 101 था तो ये कहानी है। अगर मान लीजिए कि हमारे सामने 1001 होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। अगर हमारे सामने मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 1002 होगा तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे सामने 1003 होगा तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, और ऐसे ही मान लीजिए हमारे सामने 1004 होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। समझ गए मेरी बात को लेकर के। अब अगर आप मेरे भाई 1001 का स्क्वायर निकालना होता और बचपन वाले तरीके अपनाते कि सर हम यहाँ पर इस 1001 को इस 1001 से गुना करेंगे, सर 1 इंटू 1 यहाँ पर ऐसे करके आ गया सर, फिर यहाँ 0 से गुना करेंगे सर तो 0 से हमारे 4 डिजिट आ गए, सर 0 से गुना करेंगे तो 0 से हमारे 4 डिजिट आ गए, सर 1 से गुना करेंगे तो सर यहाँ पर इतना आ गया, फिर आप इसको जोड़ोगे 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 0 0 आ गया, इस तरीके से करके आता है। लेकिन अगर मैं इस बात को शॉर्ट में समेट दूं तो वही वाला कहानी मेरा, जैसे यहाँ पर ये 100 से जितना ज्यादा था इसी में जोड़ दो, तो ऐसे ही 1000 से ये जितना ज्यादा है, 1000 से 1 ज्यादा है, तो 1000 से 1 ज्यादा है तो इसी 1001 में वो जोड़ दो ताकि बन जाए वो 1002 मेरे भाई। कितना बन जाए यहाँ पर 1002 बन जाए, और यहाँ पर साथ में 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 होता है तो हम 01 नहीं लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ नहीं, हम यहाँ पर 3 अंकों में इसको लिखते हैं, 3 डिजिट नंबर में लिखते हैं। तो अगर हम 3 डिजिट नंबर में लिखते हैं तो 00, देखो यहाँ 3 डिजिट नंबर में लिखेंगे तो 1 को कैसे लिखेंगे, 001 लिखेंगे, 1 को कैसे लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 001 लिखेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान देना है। यहाँ पे यहाँ पर क्या होगा, 2 अंकों में लिखते हैं तो 01, और यहाँ 3 अंकों में लिखते हैं तो 001 लिखते हैं। आप ऐसे आ जाओ, 1002 में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 1002 में 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 1004, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 को हम 00 क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखो 1000 में ये 3 ज्यादा है तो 1003 में 3 को जोड़ दो तो 1006 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 00 क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। तो फटाफट मुझे यहाँ पर 1004 का जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि 1004 का बेटा यहाँ पर तुम कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे मेरे भाई, यहाँ पर जल्दी से बताओ। क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो मेरे भाई बस यहाँ पर 016 लिखेंगे, बस बात खत्म। क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 016 लिखेंगे। ये छोटी छोटी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए तब जाकर के बात बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 1001, ये हमसे 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो हो जाएगा हमारा 1002, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 001 होता है। इसमें से हमें 144 को घटा देना है। अगर 144 को घटाना है तो 11 में से मेरे भाई 4 गया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 से आपका 4 गया तो मेरे भाई यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 9 से गया तो मेरे भाई इतना 857, ठीक है, 800 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 57, यहाँ पर इतना हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ पर 100 मेरे भाई 1857। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को 3 नंबर वाले सवाल को बना सकते थे, ठीक है। आज ये